तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, आपके पिताजी के सास के बेटे की इकलौती बहन आपके बेटे की क्या लगेगी। ध्यान दीजिएगा सवाल कैसे बोला गया, आपके पिताजी के सास के बेटे की इकलौती बहन आपके बेटे की क्या लगेगी। तो ये रिलेशन वाले सवाल हैं, तो इनको लगाने का मैं सबसे पहला तरीका आपको बताऊंगा कि आप इस व्यक्ति की जगह पर अपने आप को रखिए और अपने आप से रिलेट करते जाइए, आंसर आपको खुद ब खुद मिल के आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको इसको लगाने का तरीका बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें जितने कैंडिडेट्स हैं आप उनको अलग अलग लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए लिखा हुआ है आपके पिताजी, मतलब एक आप हैं, फिर आपके पिताजी हैं, उसके बाद तीसरा कैंडिडेट है उनकी सास, चौथा कैंडिडेट है उनका बेटा, पांचवा कैंडिडेट है उनकी इकलौती बहन, किसकी, मतलब सास के बेटे की इकलौती बहन, और पांचवा कैंडिडेट है आपका खुद का बेटा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो अब जरा देखिए कि कैसे आप सभी कैंडिडेट्स को एक साथ लिखेंगे। तो मैंने सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे लिख दिया है। एक आप हो गए, उसके बाद आपके पिताजी हो गए, फिर उनकी सास हो गई, उनका बेटा हो गया, उनकी इकलौती बहन हो गई, ये उनके बेटे की इकलौती बहन, उनकी सास का बेटा, ये हो गए आपके पिताजी, और पिताजी की हो गई सास, और उसके बाद ये हो गया आपका बेटा। तो इतने रिलेट तो हैं, आपको ये वाला रिलेशन बताना है कि ये क्या है, ये रिलेशन कौन सा है। ठीक है, आपके बेटे की क्या लगेगी। तो देखिए सबसे पहली चीज़, आप बाकी बचे हुए कैंडिडेट के साथ अपना रिलेशन निकालना शुरू करिए। कैसे देखेंगे जरा आप लोग, देखिएगा इधर, यहाँ पे है आपके पिताजी की सास कौन होगी, आपकी नानी होंगी, आपकी कौन होंगी, नानी होंगी। उनका जो बेटा है वो आपका मामा होगा, उनका जो बेटा है वो आपका क्या होगा। आज थोड़ा पेन मेरे पास नहीं है इसलिए राइटिंग थोड़ी तंग हो सकती है, आप लोग थोड़ा सा सोचिए समझिएगा। उसके बाद देखिए मामा, और मामा की जो इकलौती बहन है, मामा की जो इकलौती बहन है वो क्या है, वो आपकी माँ है, वो आपकी क्या है, माँ। और आपके पिताजी की क्या होगी, वो आपके पिताजी की बताइए क्या होगी, पत्नी होंगी ना। देखिए अगर यहाँ पे इकलौती बहन नहीं दिया होता तो ये रिलेशन मौसी का भी तो हो सकता था, याद रखिएगा, इसीलिए सवाल में इकलौती बहन बोला है। अब देखिए आपका बेटा, तो ये जो आपका बेटा है आप उसके क्या हुए, पिता हुए, आप उसके क्या हुए, पिता। ध्यान दीजिएगा, अब आपके पिताजी उसके क्या हुए, बाबा हुए। अब जाहिर सी बात है बाबा की जो पत्नी है वो दादी होंगी। तो बात ये उठी कि अगर आप पिता हैं तभी तो ऐसा हुआ ना, बाबा हुए। मान लीजिए अगर आप लड़की होते तो माता हो जाता, तो माता के पिताजी क्या कहलाते हैं, नाना कहलाते हैं, और नाना की पत्नी कहलाती है नानी। होता कि नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब यहाँ पे दो रिलेशन सही हो सकते हैं, एक तो नानी हो सकती है और एक तो दादी हो सकती हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही है आपका ई। ठीक है, तो कैसा लगा सवाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आंसर अगर बढ़िया लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम 10th और 12th की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। ये तो एक रीजनिंग का क्वेश्चन था जो मुझे आज मिल गया, तो मैंने सोचा आपके बीच में इसको क्यों ना लाया जाए। ऐसे ही रीजनिंग के इंटरेस्ट टॉपिक भी मैं कुछ ना कुछ आपके लिए लाता रहूँगा, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि इस सवाल का मुझे मालूम है जितने लोगों ने देखा होगा सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर की होगी। धन्यवाद।